दोस्तों, मानव जीवन में विवेक बहुत बड़ा है सर। विवेक से काम लेना मानव के जीवन में उसको प्रगति पथ पर उसको आगे ले जाता है। अगर विवेक आपने सही यूज किया, आप अपने जीवन में का विवेक में क्या उसका वैल्यू है जीवन में सर, उस पर प्रस्तुति एक छोटी सी। किसी भी वस्तु या पदार्थ का उपयोग विवेक की अहम भूमिका होती है। आप कैसे यूज, कितना यूज करना है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे विष अगर छोटी मात्रा में लिया जाए तो दवा का काम करती, वही विष छोटी मात्रा में दवा का काम करता है। और दवा की अत्यधिक मात्रा वही विष बन जाती है। दवा भी बहुत ज़्यादा खा लिए विष बन जाती है, और विष भी छोटी मात्रा में वो दवा का काम करेगा, और दवा ज़्यादा की मात्रा में खाया वो विष बन जाता है। तो विवेक से, संयम से जगत में भोग किया जाए तो समस्या कहीं नहीं होगी। अपने विवेक से, संयम से, अपने विवेक और संयम से इस संसार में अगर कोई चीज़ उपयोग किया जाए, भोग किया जाए, तो कहीं समस्या नहीं होती जीवन में। पदार्थों की समस्या नहीं है जीवन में, ये हमारे उपयोग करने की समस्या है हमारी। हम किस तरह उपयोग करते हैं सर। संसार का विरोध करके कोई इसे मुक्त नहीं हुआ है। बोध से ही इसे ज्ञानी जनों ने पार पाया है। अगर संसार में आप किसी को विरोध करेंगे तो उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपने विवेक से ज्ञानी लोग जो है ना, अपना जीवन नैया पार किए हैं। संसार को छोड़ना है नहीं, बस समझना है संसार में क्या चल रहा है। आपको समझना है, संसार से छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको उनको समझना अच्छी तरह से, अपना विवेक काम करना है। परमात्मा ने सर पेड़ पौधे, फल फूल, नदी, पर्वत, झरने, न जाने क्या क्या हमारे लिए बनाया है। प्रकृति में क्या क्या बनाया है ईश्वर ने हमारे लिए। लेकिन हमारे अस्तित्व में कुछ निरर्थक नहीं है वो सब चीज़। हर वस्तु अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है, महत्वपूर्ण योगदान रखती है हर वस्तु। बस कब, कैसे, कहाँ, क्यों और किस निमित्त से उसका उपयोग करते हैं हम, वो ध्यान रखिए। कोई भी जो है हमारे अस्तित्व में निरर्थक नहीं है जी। ये संसार में प्रत्येक वस्तु अपना महत्व है, आप ध्यान रखिए। बस हम कब, कैसे और कहाँ, क्यों और किस नियत से उसका उपयोग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा। अगर यही विवेक अगर आप में जाग गया कि किस मात्रा में, कैसे, किसका उपयोग करना है, यही विवेक अगर जाग गया, अगर आपने विवेक पूर्वक उसका उपयोग किया, तो संसार के अनेक रोगों से बच सकते हैं आप। बहुत बड़े बड़े रोगों से आप बच सकते हैं संसार में। इस तरह आप जीना सीखिए, जीना इस तरह सीखिए। एक सुखद जीवन के लिए यही श्रेष्ठ उपाय है आपका। विरोध को छोड़कर जीवन को बोध में जीने का प्रयत्न किया जाए। विरोध में नहीं जिए, बोध में जिए। आपने विवेक का उपयोग करिए, उसमें जीने का प्रयत्न करिए। ये जीवन अनिश्चित है सर, जो आया है जाएगा, अनिश्चित है। और जीवन की अनिश्चितता का अर्थ है यह है कि हमारे साथ कहीं भी, कभी भी, कुछ भी घटित हो सकता है। ये ध्यान रखिए। सब चीज जीवन में अनिश्चितता है। हमारे साथ भी कभी भी, कहीं भी, कुछ भी घटित हो सकता है। ये जीवन क्षणिक है, क्षणिक जीवन है। उस पर इतना अभिमान मत करिए, ये क्षणिक जीवन है। यहाँ पर आया प्रत्येक जीव बस कुछ दिनों का मेहमान होता है। हर जीव जो आता है कुछ दिनों का मेहमान होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में हंसी से जीना सीखिए, हंसी से जीना सीखिए, हिंसा से नहीं, हंसी से जीना सीखिए। मनुष्य के जीवन में
पत्तियों पर जमे उस ओस के बूंद के समान है हम लोग। जो मनुष्य का जीवन है पत्ती पर जमा हुआ ओस की बूंद के समान है, जिससे हवा का एक झोंका ही साथ में उसको अस्तित्व को विलीन कर देता है। जैसे पत्ते के ऊपर ओस की बूंदें हैं, हवा का एक झोंका उसका अस्तित्व ही खत्म कर देता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। 4 दिन के इस जीवन को प्यार से जियो, अत्याचार से मत जियो। ध्यान रखो, ये 4 दिन का जीवन प्यार से जियो, अत्याचार से मत जियो। जितने भी जीवन में नश्वरता को जानते हुए भी ये दुनिया में बंटकर नहीं, अपद बांट कर खाना सीखिए। बंटकर नहीं, क्योंकि आपको नश्वरता तो मालूम हो गई कि आना है तो जाना है। तो इस दुनिया में बंटकर नहीं, अपद बांट कर खाना सीखिए। निश्चित हो दूसरों की स्मृति अमर हो जाएगी। आपको दूसरों के उसमें आपकी स्मृति अमर हो जाएगी। सुख का अर्थ दोस्तों ये नहीं है कि कुछ पा लेना या उसमें संतोष कर लेना। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज़्यादा पा लेते हैं। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज़्यादा पा लेते हैं, बल्कि सुख तब आता है जब हम ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है, तभी असली सुख मिलता है जीवन में। इसलिए दोस्तों, स्वयं के अंदर ही तुम आत्मविलोकन करो। अपने कर्मों पर कभी तो अपना रिसर्च करो। तुम अपने कर्मों पर बैठ करके जीवन को उत्तम बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है यह सोचने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है यह सोचने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ यह सोचना शुरू कर दो। क्योंकि आप स्वयं तो बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। स्वयं को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए दोस्तों, आप स्वयं को बदलना चालू करिए। सुख तभी मिलेगा आपको, क्योंकि आप में जब ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला गया, सच्चा सुख वही होगा जीवन में। ध्यान रखिए सर, धन्यवाद।